नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इंदौर में एक बार फिर कोरल अस्पताल में ली एक मासूम की जान, इसके बाद परिजन ने अस्पताल में किया हंगामा। इंदौर शहर में लगातार बड़े अस्पताल मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला महू के किशनगंज में रहने वाले सोनू कौशल ने मीडिया को बताया कि विगत एक माह से मेरा बच्चा 56 दुकान स्थित कोरल हॉस्पिटल भर्ती किया। मैंने महू के गेटवेल हॉस्पिटल में महू के डॉक्टर गुरमीत दत्ता को दिखाया और उनके द्वारा इलाज किए जाने पर मेरे बच्चे की हालत और ख़राब होने लगी तो उन्होंने कहा कि आप इसे इंदौर लेकर जाएं और कल हॉस्पिटल में भर्ती कर दीजिए। बच्चों को जब यहाँ रेफर किया गया तो यहाँ के डॉक्टरों ने बच्चों के परिवार के लोगों को 1 महीने से गुमराह करते रहे और सही से कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। जब इस बात की जानकारी अन्य लोगों को लगी तो वह बच्चे को आईसीयू में देखने गए, जहाँ बच्चा वेंटिलेटर पर रखा पाया गया। उसके बाद लगातार डॉक्टर द्वारा कहना पड़ा रहा था कि बच्चा भी ठीक है, 50% चांस से, लेकिन सही बात तो यह है कि बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। इस बात को लेकर जब जनरल मैनेजर डॉक्टर शाह से बात करना चाहा तो वह मीडिया से बचते नजर आए। उसके बाद परिजन ने कोरल हॉस्पिटल में हंगामा कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स अस्पताल में लगाया गया ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो। बच्चों की मौत से गुस्सा है परिजन ने प्रशासन को और अस्पताल प्रबंधन पर बच्चों की मौत का इल्जाम लगाया। इसी बीच अखिल भारतीय भलाई महासभा के कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी लगी तो वह लोग भी अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए। जी दीदी बताएं क्या है पूरा प्रॉब्लम यही है कि जब बच्चा 25 दिन से यहाँ एडमिट है, यहाँ के डॉक्टरों ने आश्वासन देते देते इस बच्चे के साथ जो घटनाएं घटी हुई है, मैं इसलिए ये चाहती हूँ कि इस हॉस्पिटल को ताले लगे जाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई बच्चा स्वस्थ नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई कारण होता है किसी भी तरीके से बच्चे के साथ में, जब बच्चे के माता पिताओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, ज़बरदस्ती पैसा लिया जा रहा है, जबकि कोई बीमा से भी आते हैं, इंश्योरेंस वाले भी आते हैं, उनका जब तक उनको वहाँ से आगे से जो परमिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है, जब तक बोले कि हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अत्याचार क्यों हो जा रहा है? इस हॉस्पिटल को ताले लगाए जाए। मैं यही चाहती हूँ कि इस हॉस्पिटल पे ताले लगें। सोनू भैया जो सोनू कौशल है, इनका एक नवजात शिशु के साथ जो घटना घटी है, इसमें आपको सूचना दी गई थी कि बच्चे को कोई बीमारी है गंभीर रूप से या कोई घटना? मुझे सूचना जब दी गई थी जब बिल्कुल पूरी तरीके से बच्चे के साथ हर तरीके से कोई उसको बचाने की उम्मीद नहीं थी। जब मुझे सूचना दी गई थी, जब तक तो यही जताया जा रहा था कि बच्चा अभी ठीक है, अभी स्वस्थ है, अभी वेंटिलेटर हटा दिया गया है, हम मदर केयर में आप शिफ्ट कर रहे हैं। इस तरह का आश्वासन देते देते हम लोगों को कई दिन, 5 से 6 दिन हो गए थे। पर जब बच्चे की बिल्कुल नाजुक स्थिति हो गई और बच्चा बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गया था, उस समय हमें ये बोल दिया गया था कि यहाँ से हम एमवाई रेफर कर रहे हैं, बच्चा को उम्मीद बहुत कम है और उसको ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। 10 लोगों की टीम एमवाई में आपकी रेडी है और वो रेडी नहीं थी। हम बच्चे को यहाँ से लेके, हम लोग नहीं गए थे, खुद यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ का स्टाफ है, वही अपनी पर्सनली एम्बुलेंस से वहाँ पर शिफ्ट किया। उन लोगों ने हम लोगों को एक ये अभी नहीं बताया कि बच्चे का फादर या मदर साथ में चले, किसी को साथ में नहीं लेके गए थे। यहाँ से सिर्फ वो 3 लोग गए थे। यहाँ से एक वार्ड बॉय और एक नर्स थी और एक डॉक्टर थे। उन तीनों ने एम्बुलेंस में रखा बच्चे को और वो यहाँ से लेके गए। वहाँ पर ले जाके अंदर NICU में एडमिट किया। एडमिट करके और वहाँ से 2 मिनट के अंदर वहाँ से बच्चे को रख के वहाँ से तुरंत रवाना हुआ। उन्होंने यहाँ से कोई कागज कार्रवाई नहीं की, कुछ भी नहीं यहाँ से लेके गए हैं। उसके बावजूद वहाँ पर हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि बच्चे के अभी वेंटिलेटर चल रहा है, अभी धड़कन चल रही है, पर बच्चा खत्म यहीं पे हो चुका था। सिर्फ यहाँ से ये हॉस्पिटल वाले बचना चाहते थे, यहाँ से बचना चाहते थे ये लोग, इसलिए उन्होंने एमवाई रेफर कर दिया। अभी क्या लगता है आपको कि महू में जो गेटवेल हॉस्पिटल है, जहाँ के डॉक्टर ने गुरमीत दत्ता हैं और ये हॉस्पिटल दोनों मिले हुए हैं? जी सर, यहाँ पर वो लोग जो गुरमीत दत्ता की एक डॉक्टर है, जो यहाँ पर डॉक्टर है, मुझे उनका नाम नहीं पता है, पर ये लोगों की पूरी सेटिंग के साथ उन्होंने यहाँ पर शिफ्ट किया। उन्होंने सिर्फ मुझे बोला गया था कि 6 दिन के लिए बच्चे को NICU में रखेंगे, पर 6 दिन की वजह उन्होंने 25 दिन रखा और लास्ट में हमें बच्चे की बॉडी हाथ में थमा दी। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम इन लोगों से एक ही चीज़ की विनती करना चाह रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ से न्याय मिले
और प्रशासन से हमें भी न्याय मिले, अभी क्योंकि 2 दिन पहले एक जांच हुई थी जिसमें पॉजिटिव बताया गया था कि इसमें 50-50 चांस हैं, ऐसा कुछ बोला था यहाँ के डॉक्टर लोगों ने। जी सर, मुझे ये डॉक्टर ने बोला था, डॉक्टर शर्मा है, MY डॉक्टर के कोई सर्जन है, मुझे पूरा नाम नहीं पता है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि बच्ची का ऑपरेशन हम करेंगे तो 50-50 चांसेस है, तो हमने उस चीज के लिए भी रिस्क ली थी। हम यही चाह रहे थे कि बच्ची का ऑपरेशन MY वगैरह ये इस जगह नहीं हो और हम इसी हॉस्पिटल में, क्योंकि जब हम इतना पैसा लगा सकते थे तो 1-2 लाख रुपए और लगाते। आपने किसी को रिपोर्ट चेक भी कराई थी जब पे बताया था कि हाँ, 50%? मुझे रिपोर्ट चेक करवाई थी, पर उस डॉक्टर ने मुझे एक ही शब्द बोला था कि बच्चे में कोई अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, बच्चा पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया है हॉस्पिटल वालों ने। यहाँ पर कुछ न कुछ बच्चे का ट्रीटमेंट गलत हुआ है। ये नॉर्मल रिपोर्ट श्रद्धा कौशल करके है, जिसमें रिपोर्ट पूरी उसकी बढ़िया आई थी कि कोई बीमारी नहीं है। 3 दिन पहले बिल्कुल मुझे कल्चर की नॉर्मल जांच रिपोर्ट है। बताई गई थी और 3 दिन के बाद मुझे बिल्कुल बता दिया गया कि बच्चे की अब उम्मीद नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप लोग 4 घंटे से यहाँ बैठे हैं, कोई हॉस्पिटल का अधिकारी आपसे बात करने आया? यहाँ का कोई मतलब कोई नहीं आया है अभी तक। हम लोगों से मेन जो संतुष्टि हमको चाहिए अभी तक नहीं मिली। अब आप आगे क्या करेंगे, क्या रणनीति हम रहेगी आपकी? इनकी आगे भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम डॉक्टर बिरला की हम गिरफ्तारी चाहते हैं। डॉक्टर बिरला इस जो भी ये घटना घटित हुई है 25 दिन के अंदर, उसमें उनका पूरी तरीके से सहयोग है। वो पूरा आपके उन्होंने साथ यहाँ हॉस्पिटल में बदतमीजी भी की गई थी। यहाँ पर बदतमीजी हुई है। डॉक्टर ने जो यहाँ के इंचार्ज है, क्या नाम है उनका? डॉक्टर शाह नहीं है, वो यहाँ के कुछ इंचार्ज है। वो शाह क्या बोलूँ, डॉक्टर क्या बोलूँ मैं, GM जी है। उन्होंने मेरे साथ भी काफ़ी बदतमीजी की है उन्होंने। और जिस दिन मैं रिपोर्ट लेने गई थी उस दिन उन्होंने बोला था कि यहाँ पर रिपोर्ट नहीं मिलेगी, तू होती कौन है, जबकि मैं बच्चे की बुआ लगती हूँ। तो मैं इस चीज़ का अधिकार मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? यहाँ पर कोई समझदार व्यक्ति हमारे पास नहीं था, तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि दीदी आप संभालो। तो मैं वहाँ रिपोर्ट लेने गई तो तू होती कौन है, इस तरीके से लफ्ज भी यूज़ किए गए और बोले कि तेरे से जो करते बने कर ले। थाने के द्वारा आप लोगों से कुछ TI ने आश्वासन वगैरह दिया है? TI साहब ने यही बोला है कि हर तरीके से डॉक्टरों की और हॉस्पिटल की गलती है, हमें भी दिख रहा है। वो बोले कि आप लोग जो चीज़ें करना चाह रहे हैं हम लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा, हम इस चीज़ में आपका सहयोग पूरा करेंगे। तो आपने कोई आवेदन वगैरह दिया थाने पे? जी, आवेदन दिया हुआ है। तो उनके द्वारा अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई हॉस्पिटल में? अभी कार्रवाई वो बोल रहे हैं कि अब जब बच्चा मृत्यु घोषित हो गया है तो बोले जब तक हमें PM रिपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक हम कार्रवाई आगे नहीं करेंगे। आपका परिचय? मेरा प्रीति तिवारी और मैं राउत से हूँ। विगत 2 दिन पहले भी बच्चे को लेकर एक विवाद हुआ था और आज भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 दिन पहले यहाँ पर जो कि 23 अक्टूबर को एक बच्चा महू निवासी हमारे सोनू कौशल जी का जो बच्चा था, नवजात शिशु, यहाँ पर भर्ती करा था कोरल हॉस्पिटल में। जी शुरू से ये लापरवाही पूर्वक उसका इलाज कर रहे थे। लापरवाही पूर्वक इलाज करने पे 2 दिन पहले भी हम परिजन से ही इकट्ठा हुआ कि भारतीय भलाई महासंघ मैदान में आया। उसके बावजूद भी इन्होंने किसी प्रकार की तत्परता नहीं वापरी और इलाज में वही कोताही बरती, लापरवाही बरती, जिसके कारण कल सुबह बच्चे की मौत हो गई। और मौत होने पर भी इन्होंने उसमें भी लापरवाही बरती। बच्चे को MY तो रेफ़र किया, पर MY रेफ़र करने के बाद में उसके जो पेपर थे, बच्चे की जो फाइल थी, उसको रेफ़र जबकि बच्चे के साथ में रेफ़र करना थी, उसको रेफ़र करने में इन्होंने 3 से 4 घंटे लगा दिए, जिसके कारण MY में भी बच्चे को सही से इलाज नहीं मिला और बच्चे की मृत्यु हो गई। हम बार बार प्रशासन से एवं अस्पताल प्रबंधन से भी हम बार बार गुजारिश करते रहे कि आप इलाज पे ध्यान दें, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का इलाज पे ध्यान नहीं दिया। ये सोनू भैया हमारे जो हैं ड्राइवर हैं, जो इंदौर महू गाड़ी चलाते हैं, इन्होंने 12 लाख का मकान 8 लाख में सिर्फ बच्चे के इलाज के लिए बेचा। अस्पताल प्रबंधन ने बार बार इनको परेशान करते रहे और पैसा डलवाते रहे और हमको लगता है कि बच्चे की मृत्यु पहले ही हो गई थी और इन्होंने सिर्फ वेंटिलेटर पर रखा था और इनसे सोनू भैया से बार बार ऐसा करके करीब इन्होंने 7.5 से 8 लाख रुपए जमा करवा लिए। अगर पूर्व में भी देखा गया है कि ये कोरल अस्पताल विवादों के घेरे में रहा है, क्या कहेंगे इनके ऊपर कार्रवाई के लिए? मैं कार्रवाई चाहूँगा कि जो बिरला सर, मुकेश बिरला, उस पर कार्रवाई हो और प्रबंधन पे कार्रवाई हो। जो शाह साहब, उन्होंने बदतमीजी करी है, परिजनों से बदतमीजी करी, तूतू पारे से इनसे बात करी, उन पर कार्रवाई हो। और पहले भी हमारे पास भी खबर मिली थी
लेकिन उन्होंने बीच में इन्होंने किसी प्रकार का समझौता कर लिया था। और हम चाहते हैं प्रशासन से भी यही चाहेंगे कि इन पर कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई अस्पताल प्रबंधन पे हो। अभी भी आप 3 से 4 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, क्या निर्णय लिया गया है? हम 3 से 4 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अस्पताल का कोई भी अधिकारी प्रबंधन हमसे किसी प्रकार से किसी ने मुलाकात नहीं करी।